हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, बांग्लादेश में तो बहुत कुछ अलग अलग घट रहा है। सबकी अलग अलग बात करेंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ हम अब डॉट्स मिला पा रहे हैं, मुझे कम से कम ऐसा लग रहा है। अब इसी घटनाओं के बीच एक और खबर आई कल बांग्लादेश से कि खालिदा जिया, जो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तारिक रहमान की अम्मी जान थी, तानाशाह कहिए, जनरल कहिए, प्रेसिडेंट कहिए, डिक्टेटर कहिए, जियाउल रहमान की पत्नी थी। 80 वर्षीय मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उनका कल देहांत हो गया। अब साहब, मानो ऐसा लग रहा है कि माता जी के जिंदा रहते रहते आनन फानन में बेटे को भेजा गया, वो इस मारे कि अगर माता जी नहीं रही और उसके बाद तुम्हारी एंट्री होती है तो तुम्हारा वो असर नहीं होगा जो लोकल घर में एक बुजुर्ग के होने से होता है। वैसे पहले दिन से मेरा माथा ठनक रहा है कि जो पार्टी 19 साल से सत्ता में नहीं थी, जिस पार्टी को टेक्निकली शेख हसीना ने खत्म किया था, वो आदमी जो 17 साल से देश से बाहर था, वो आदमी जिसकी माता जी लिटरली डेथ बेड पर थी, उसका इतना बड़ा स्वागत किसने मैनेज किया कि 10-12 लाख आदमी उसको वहां जाकर मैनेज कर रहे हैं और हीरोज वेलकम मिल रहा है। इतने सपोर्टर कहां से निकल आए? अब ये एक घटना है, इसको अलग रख देते हैं। अब दूसरी घटना एक बड़ी मिल सुनने में आ रही है कि जो शेख हसीना के खिलाफ वहां पर आंदोलन हुआ था, वो बहुत से युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने मिलकर खड़ा किया था, प्रथम दृष्टिया जो नजर आ रहा था। फिर उन्होंने एक नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी बनाई, जो उस वक्त बुनियादी तौर पर भारत के बहुत खिलाफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा हम रिफॉर्म लाएंगे, हम सेंट्रिस्ट होंगे, हम टू पार्टी पॉलिटिक्स से बांग्लादेश को निजात दिलाना चाहते हैं। टू पार्टी का मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की, जो अब तारिक रहमान की हो चुकी है, और उधर आपकी अवामी लीग शेख हसीना की, उससे निजात दिलाना चाहते हैं। इस पार्टी के सदर बने नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम ने 28 दिसंबर को एक ऐलान किया कि चुनाव में हमारा गठबंधन जमायत के साथ होगा। अब जमायत का जो इतिहास है बांग्लादेश को लेके, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और डिस्प्यूटेड है। 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने बांग्लादेश में, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, नरसंहार मचवाया था। उसके बाद कई जमात के लोगों को उम्र कैद की सजाएं हुई, फांसियां हुई, क्या क्या हुआ, तो ये बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गए थे। लेकिन शेख हसीना के आंदोलन में इनको ऑक्सीजन मिल गई और खाद पानी पैसा दे दिया इनको आईएसआई ने, क्योंकि ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और पाकिस्तान को ईस्टर्न फ्रंट में एक हमारे लिए, भारत के लिए न्यूसेंस क्रिएट करना है, जो वो जमायत के थ्रू करना चाह रहा था। तो ये जो गठबंधन नाहिद इस्लाम ने अनाउंस किया है, ये भी साथियों एक चौंका देने वाला है। इतना चौंका देने वाला कि एनसीपी के कई नेता, जैसे डॉक्टर तस्मीम ज़ारा, जो यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टर था और आंदोलन के लिए बांग्लादेश वहां से जॉब छोड़ के आया था और यहाँ की राजनीति में हिस्सा लेना चाहता था, उसने और कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है इस गठबंधन को लेके, क्योंकि इस गठबंधन को बहुत ज्यादा हार्ड लाइन और कट्टरवादी माना जा रहा है। ये दूसरा किस्सा हो गया। तीसरा ये हो गया कि जो शरीफ हादी को गोली मारी गई थी, उसका आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसका भाई आंदोलन को अब लीड कर रहा है। अब इन्होंने वहां पर ब्लॉकेड करना शुरू किया है, सिट इन करना, अलग अलग शहरों में 5-5 हजार आदमी, 10-10 हजार आदमी, उसके हत्यारे पकड़े जाएं 1 महीने के अंदर, उसके लिए बवाल कर रहे हैं। और वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसकी छिली मुर्गी की, इसको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन उनसे मिलने तारिक रहमान उस भीड़ को संबोधित करने नहीं जा रहा है। ये भी चीज रिपोर्ट हो रही है। अब वो लोग कह रहे हैं कि अवामी टेररिस्ट ने हमारे हादी को गोली मारी है। अवामी के यूथ विंग के ये लोग थे, नाम है उनका फैजल और आलमगीर, जो मेन 2 शूटर थे। अब ढाका के मेट्रोपॉलिटन डिप्टी कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फैजल और आलमगीर दोनों भागकर हिंदुस्तान चले गए हैं
और ये भी डिटेल दी है कि हिंदुस्तान ये मेघालय बॉर्डर से अंदर घुसे हैं, हलवा घाट बॉर्डर से मेघालय में इन्होंने एंट्री ली है। पूर्ति नाम के आदमी ने इनको भारत में रिसीव किया है। उसके बाद इनको टैक्सी में बिठाया गया है जिसको शमी चला रहा था, और शमी इनको मेघालय के तोरा कोई जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, शहर है छोटा, वहां लेके गया है। वहां तक की जानकारी हमारे पास है। अब हमारी बीएसएफ फौज इंटेलिजेंस कह रही है कि ये हवा में लठ चलाने वाला ऐसी चीज है, भारत के खिलाफ एक सेंटीमेंट को क्रिएट करने वाली चीज है। बीएसएफ कह रही है ऐसी कोई भी इनपुट जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो हमको और दीजिए जिसमें हम उन्हें पकड़ने में मदद कर सकें, और कोई भी इस तरीके का मोमेंट वहां पर हमको नजर अभी तक साथियों वो बीएसएफ बता रही है नहीं आ रहा है। अब ये सारी चीजें जब हम जोड़ते हैं तो नतीजा क्या निकल के आता है, ये मैं बहुत दिल से आप लोगों से कह रहा हूं। जो चीज पूर्णता समझ में नहीं आती उसमें आप लोगों की इंसाइट लेना बेटर होता है। अब कुछ जो गुबार था ये छटता नजर आ रहा है। मुझे अब साफ नजर आ रहा है जब से एनसीपी और जमायत का गठबंधन हुआ है। आप एक स्थिति सोचिए, भाई शेख हसीना बैंड है, अवामी लीग बैंड है, इधर तारिक रहमान लंदन में बैठे रहते, इधर उनकी मदर की डेथ हो जाती, तो इलेक्शन के लिए भैया बचता कौन? इलेक्शन के लिए बचता वही जमायत और वही नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो अपने आप में कट्टरवादी हो चुकी है। हालात ऐसे बनकर उभरते कि बांग्लादेश बहुत जल्दी एक रोग स्टेट बन जाता। ये वेस्ट को नजर आने लगा कि छिली मुर्गी को भेजने के बाद जो हमने सोचा था उस हिसाब से अब हालात नहीं चल रहे हैं। जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा बुरा हाल बांग्लादेश का हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी चाइना से है, और चाइना ने अगर बांग्लादेश को एक बिल्कुल रोग स्टेट बना दिया तो आगे जाके ये हमारे लिए एक मुसीबत ना क्रिएट करे। ये चीज अब मुझे जो नजर में आ रही है वो यही आ रही है कि माता जी की एज देखते हुए, जमायत का और एनसीपी का गठबंधन देखते हुए, ये देखते हुए कि अवामी लीग है नहीं, ये देखते हुए कि बांग्लादेश में उनका एक छत्र राज होगा, ये देखते हुए कि बांग्लादेश रोग स्टेट हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, एक बहुत बड़ा साउथ एशिया में एक न्यूसेंस स्टेट बनकर उभरेगा। आनन फानन में तारिक रहमान को भेजा गया कि जाकर थोड़ी चीजें वहां पर ठीक करो, सेटल करो, कम से कम इतना डिप्लोमेटिकली करेक्ट करो, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से करेक्ट करो कि अगर हमारे हिसाब से भी चलो तो एक नॉर्मल स्टेट की तरह चलो, एक जीते हुए एक प्रेसिडेंट की तरह, बोनाफाइड प्रेसिडेंट की तरह चलो। उसके बाद तुमको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, आईएमएफ लोन्स के नाम पर, क्रेडिट के नाम पर, इवन वेपनरी के नाम पर, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन फिलहाल जाकर बांग्लादेश को एक रोग स्टेट बनने से रोको, क्योंकि जमात और एनसीपी का गठबंधन कम से कम पाकिस्तान को तो सूट करता था। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, आई एम श्योर कि इसके पीछे पाकिस्तान आईएसआई नहीं है जो तारिक को भेजा गया है। बस अंत में इतना जरूर कहूंगा कि अगर इफ हादी के हथियारे भारत में किसी भी बॉर्डर से घुस गए हैं, उनकी अगर तलाश चल रही है और वो स्टेट ऑफ इंडिया को मिल जाते हैं, तो भारत को तत्काल उनको बांग्लादेश के हवाले कर देना चाहिए। आने वाले वक्त में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए और बांग्लादेश की एक नॉर्मल आवाम में एक अच्छा मैसेज जाएगा जिससे आगे चीजें बदल सकती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।